तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का सब्जेक्ट मैथ्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो कल का क्वेश्चन देखते ही हम लोग को पता चल गया कि क्वेश्चन आखिर पूछ कहाँ से रहा है। तो अगर आप लोग को पता नहीं चला होगा, लेकिन हमको पता चल गया कि आपका जो 70% क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर से उठा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम प्रीवियस ईयर करवा दे रहे हैं। तो हम प्रीवियस ईयर 2023 का भी करवा दिए, 24 का भी करवा दिए। अगर आप नहीं देखे होंगे तो जा करके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए। ठीक है, या तो फिर टेलीग्राम ग्रुप में भी हम सेंड कर दिए वहाँ प्लेलिस्ट का लिंक, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए स्टार्ट कर देते हैं देर न करते हुए, क्योंकि समय की अभी हम लोग के पास कमी है। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन इज। ये जो रिलेशन दिया गया इसके अंदर ऑर्डर पेयर दिया गया ऑन द सेट, ये इसके अंदर 4 एलिमेंट दिया गया। तो बोल रहा है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या है बताना है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है कि सेट को देखना है, सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट है सबका डबलेट रिलेशन के अंदर होना चाहिए। अगर है तो उसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। तो 1 का डबलेट 1 1, क्या 1 1 है इसके अंदर? नहीं है। 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, 4 4 भी होना चाहिए, जबकि एक भी नहीं है इसमें। अगर 1 1 रहता तो आगे चेक करते, तो नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब हम लोग चेक करेंगे क्या चीज़, तो सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक क्या बोलता है कि सेट के अंदर, मतलब रिलेशन के अंदर सेट को नहीं देखना है। सिमेट्रिक के लिए सेट को नहीं देखना है, रिलेशन के अंदर जितना भी ऑर्डर पेयर है सबका उल्टा उसके अंदर होना चाहिए। 1 3 का उल्टा 3 1 भी है। आगे बढ़िए, 2 4, 2 4 का उल्टा 4 2 भी है। फिर आगे बढ़िए 4 2, तो 4 2 का उल्टा 2 4 भी है। फिर आगे बढ़िए 3 1, 3 1 का उल्टा 1 3 भी है। मतलब हर एक का उल्टा मौजूद है, तो उसको सिमेट्रिक बोलेंगे। तो ये सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव नहीं है, क्यों नहीं है? देखिए ट्रांजिटिव में क्या करते हैं कि दो को ऐसा ऐसे ऑर्डर पेयर लेते हैं जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट 1 3, लास्ट कांस कर रहे 3, सेकंड वहीं से स्टार्ट होने वाला होना चाहिए। तो होने वाला होना चाहिए मतलब 3 1 भी है। तो हम लोग को देखना फर्स्ट और लास्ट क्या 1 1 आर के अंदर है, नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, इफ एफ x1 बराबर एफ x2 दैट इम्प्लॉज x1 बराबर x2 फॉर ऑल x1 x2 कॉमा होना चाहिए बिलोंग्स टू ए, देन एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, फंक्शन जो है इज व्हाट टाइप ऑफ ए फंक्शन। मतलब किस टाइप का फंक्शन है। मतलब हम अगर एफ x1 बराबर एफ x2 मान के चलेंगे, अगर x1 बराबर x2 आ गया तो वो कौन सा रिलेशन है, मतलब क्या मानते हैं उसको 1 1 के लिए। ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपका 1 1, यानी एफ x1 बराबर एफ x2 मान के चलेंगे। अगर x1 बराबर x2 आ गया तो वो कंडीशन है किसका, 1 1 का। ठीक है, नेक्स्ट वन आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, इफ फंक्शन रियल टू रियल सच दैट एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 4 देन एफ इनवर्स एक्स क्या होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एफ एक्स बराबर दिया गया ना, तो एफ एक्स को हम लोग वाई भी बोलते हैं। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 4। ये वाई बराबर दिख रहा है ना, इसको एक्स बराबर ला दीजिए, वही उसका इन्वर्स हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 4 को लेफ्ट साइड ला लेते हैं, तो वाई माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स। तो ये उसका इन्वर्स हो गया वाई माइनस 4, लेकिन वाई वहाँ तो टर्म में दिख कहीं नहीं रहा। तो कोई दिक्कत नहीं, जहाँ वाई है ना वहाँ एक्स कर दीजिए, तो एक्स माइनस 4 हो जाएगा इसका इन्वर्स, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। 4 नंबर आइए, क्या बोल रहा है, लेट द फंक्शन एफ एंड जी बी 1 1 एंड 1 2 देन जी ओ एफ इज 1 1 2। जे बोलेगा वही वाला बोल देना। अगर जैसे मान लीजिए इस प्रकार से पूछे, लेट द फंक्शन एफ एंड जी बी 1 2 देन जी ओ एफ इज, तो 1 2। ठीक है, मतलब जो बोलेगा वहीं पर टिक कर देना है। चलिए खैर, ऐसा क्वेश्चन अभी नहीं पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, फाइंड जी ओ एफ एक्स। ठीक है, ये फंक्शन रियल टू रियल, जी भी फंक्शन रियल टू रियल, एफ एक्स दिया गया है एंड जी एक्स दिया गया है। तो पूछ रहा है क्या चीज़ पूछ रहा है, जी वो मतलब क्या होता है ब्रैकेट और एफ एक्स। ठीक है, तो देखिए जी है तो जी रहने दीजिए, एफ एक्स है अंदर में, तो एफ एक्स का मान पुट कर दीजिए। एफ एक्स का मान क्या है, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स रख दीजिए। ठीक है, अब देखिए जी है, यहाँ एक्स था तो यहाँ एक्स का स्क्वायर, यहाँ 2 रखेंगे तो एक्स की जगह 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 रखेंगे तो एक्स की जगह 3 का स्क्वायर। तो आज यहाँ कॉस एक्स रखा हुआ है तो 3 तो रहेगा ही, और कॉस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉस एक्स का पूरे का स्क्वायर लिखें या तो डायरेक्ट कॉस स्क्वायर एक्स लिखें, बात बराबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट वन आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर कॉस टेन इनवर्स एक्स इज। ठीक है, इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पूछ रहा है। तो देखिए बाहर में क्या है कॉस, तो हम सोच रहे हैं किसी तरह अंदर में भी क्या बन जाना चाहिए, कॉस बन जाना चाहिए। तो इसको कॉस कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ 10 कुछ नहीं तो नीचे में 1 है, तो 10 का रेशियो क्या होता है, p/b। तो p का मान x दिया गया है, b का मान 1 दिया गया है। तो हम लोग निकालेंगे h। तो देखिए यहाँ पर हम h निकाल के दिखा दिए हैं। ठीक है,
तो एच निकाल दोगे। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, बाहर में कोस है तो अंदर में भी कोस बनाने का प्रयास करना है। तो कोस इनवर्स, कोस का रेशियो क्या होता है बी बाय एच। तो बी तो यहाँ 1 दिया गया तो 1/h, एच का मान कितना निकाले हैं √1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होता है, 1 + x²। अब देखिए कभी भी अगर बाहर में कोस हो अंदर में कोस इनवर्स कैंसिल हो जाता है तो बचेगा क्या 1/√1 + x², यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट वन आइए, ये वाला हम जो है सो 2024 वाला में भी करवाएं और 2023 वाला में भी करवाएं। इसमें भी दिया गया 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला, साइन के टर्म में, कॉस के टर्म में और किसके टर्म में, तो टेन के टर्म में। तो साइन के टर्म में ये होता है साइन इनवर्स 2x/1 + x²। ये होता है कॉस के टर्म में, अगर यहाँ कॉस इनवर्स रहेगा तब सही होगा। ये होता है टेन के टर्म में, टेन इनवर्स 2x/1 - x²। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट वन आई क्वेश्चन नंबर 8। कभी भी अगर इस प्रकार से रहेगा द वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स x + कोसेक इनवर्स x, टेन इनवर्स x + कोट इनवर्स x, साइन इनवर्स x + कोस इनवर्स x, तो इसका वैल्यू होता है π/2। मतलब इसमें यही याद रखना है कि दोनों जगह एंगल सेम होना चाहिए, यहाँ सेक यहाँ कोसेक, यहाँ साइन यहाँ कोस, यहाँ टेन यहाँ कोट, तो उसका वैल्यू π/2। नेक्स्ट वन आइए क्वेश्चन नंबर 9। तो साइन इनवर्स साइन 2π/3 है ना, तो यहाँ पर साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग को ये समझना है कि सबसे पहले 2π/3 जो है, जो 2π/3 है वो उसके रेंज में होना चाहिए। किसके रेंज में, साइन है तो साइन के रेंज में। तो इसको डिग्री में बदलिए 2π/3, तो 180/π से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, π/3 कैंसिल हो जाएगा, 6 × 18, 6 दूनी क्या हो जाएगा 12 यानी 120। जबकि साइन के रेंज में 120 नहीं होता है, -90 से +90 होता है साइन का रेंज, जबकि यहाँ आ रहा है 120। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करोगे, तो साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स रहने दीजिए, अंदर में साइन है तो साइन रहने दीजिए। अब नीचे में जो है उसी को 2 को भी पेस्ट कर देना है। अब नीचे का टेबल पढ़ना है कितना बार, ताकि ऊपर वाले के नज़दीक पहुंच जाए। तो एक बार में पहुंच जाएंगे। 3π क्या जोड़ें क्या घटाएं कि ऊपर वाला आ जाएगा, तो -π घटाना पड़ेगा, यही ना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, साइन इनवर्स साइन। अब अलग अलग कर दीजिए तो कट जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा π/3, यही होगा। अब देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स रहने दीजिए, अंदर में साइन है तो साइन रहने दीजिए। अब क्या बोल रहा है पाई माइनस, तो ये क्या होता है 0, π/2, ये है पाई यानी ये x एक्सिस तो x डैश हो जाएगा। क्या बोल रहा है पाई माइनस, तो पाई माइनस मतलब कौन क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव। रेशियो चेंज करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि काट कुट है तो रेशियो चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा π/3। अब देखिए साइन इनवर्स साइन, अब यहाँ आया π/3, अब π/3 मतलब होता है 60 डिग्री। अब यहाँ पर इसके रेंज में आ गया, साइन के रेंज में आ गया 60 डिग्री, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा π/3। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइन इनवर्स x का रेंज पूछ रहा है। साइन इनवर्स x बराबर क्या मान लिया y, तो बोल रहा है y का रेंज बता दो या तो साइन इनवर्स x का रेंज बता दो, बात बराबर है। ऑप्शन में सब जगह y दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा आपका साइन का रेंज। अगर यहाँ पर इक्वल टू दिया रहेगा मतलब क्लोज इंटरवल है। ये किसका है टेन इनवर्स x का, ये किसका है कोस इनवर्स x का, ये किसका है कोट इनवर्स x का, तो आप लोग याद रख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, ए बराबर एक मैट्रिक्स का नोटेशन दिया गया Aij बराबर m × n, मतलब m रो n कॉलम इज स्क्वायर मैट्रिक्स होगा कब, इफ जब रो और कॉलम बराबर होगा। तो रो और कॉलम क्या है m और n, तो मतलब m बराबर n होगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट वन आइए, यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ इतना बराबर इतना। अगर दोनों इक्वल है तो x और y का मान बताना है। तो अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट तो इक्वल होना चाहिए। तो इक्वेट कर दीजिए, तो x बराबर 3 y बराबर 1, x बराबर 3 y बराबर 1। नेक्स्ट वन आइए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, ये दिया गया है और ये स्क्वायर पूछ रहा है। तो कभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर दिया गया हो और उसका स्क्वायर करें, क्यूब करें, 4 करें, तो उसका वैल्यू वही आएगा, मतलब आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी ही आएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1 करेक्ट। आप लोग इसको गुना करके यहाँ पर देखिए लिख दिए दोनों। तो एक बार रो को उठाना है कॉलम के साथ, तो 1 को 1 से 1, 0 को 0 से 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करना है, फिर यही पहला रो को दूसरा कॉलम के साथ, तो 1 को 0 से 0, फिर 0 को 1 से 0, तो इसी तरह से गुना कर लीजिएगा। आप लोग को गुना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14।
या तो फिर गुना सिखाई देते हैं, हो सकता है आप लोग के एग्जाम में अगर एगो दे दे तो पहला रो को उठाना है पहला कॉलम के साथ, फिर दूसरा कॉलम के साथ, फिर यहाँ लिख दिए, फिर दूसरा रो को उठाना है एक बार पहला कॉलम के साथ, एक बार दूसरा कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आई 14, इस प्रकार का प्रॉपर्टी एक पूछेगा ही पूछेगा, जैसे 2023 वाला में भी बताए थे, ए प्लस बी का ट्रांसपोज पूछा था, इसमें ए इंटू बी का ट्रांसपोज पूछा, तो क्या है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। इंटू वाला में उल्टा हो जाता है, और ए को के इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर होता है के इंटू ट्रांसपोज अब ए। देखिए क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे इज सेड टू बी सिमेट्रिक। तो याद रखिएगा सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक, तो कभी भी अगर प्लस दिखे तो समझ लेना सिमेट्रिक है, मतलब ए का ट्रांसपोज करेंगे, अगर प्लस में ए आ गया तो सिमेट्रिक, अगर ए का ट्रांसपोज किए अगर माइनस में ए आ गया तो अस्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पहला नंबर, अगर वहीं पर यहाँ अस्क्यू सिमेट्रिक दिया रहता तो ये हो जाता। ठीक है। नेक्स्ट वन आइए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, इतना बराबर 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो 0 है तो इसको क्या कर दीजिए सॉल्व कर दीजिए, तो 3x और माइनस में 8 दिए 24 इज इक्वल टू 0। तो 3x बराबर में क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस में 24, 3 8 24 यानी x बराबर 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 1। नेक्स्ट वन आइए क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है 17। ठीक है। तो इसमें क्या कर दीजिए कि कॉलम जो थर्ड है उसमें से कॉलम 2 को जोड़ दीजिए। तो जैसे ही आप जोड़ोगे ना और उसमें कॉमन लोगे कॉलम 3 से, तो ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा। डिटर्मिनेंट में किसी एक रो तो किसी एक कॉलम से कॉमन लिया जाता है, तो आपका 1 1 1 हो जाएगा। यहाँ ए बी सी रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ भी 1 1 1 हो जाएगा यदि जोड़ के कॉमन। फिर से बोलते रहे, कॉलम 3 में कॉलम 2 को अगर जोड़ोगे ऑपरेशन करोगे तो यहाँ से कॉलम 3 में से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आएगा, उसको कॉमन ले लोगे। आप देखिए डिटर्मिनेंट में कोई दो रो तो कॉलम इक्वल हो जाए तो उसका मान होता है 0। तो बाहर में है ए प्लस बी प्लस सी और अंदर में हो जाएगा 0, तो 0 इंटू समथिंग 0 ना होगा जी। नेक्स्ट वन आइए क्वेश्चन नंबर 18। क्या बोल रहा है, ए बराबर दिया गया डिटर्मिनेंट इतना, देन ए बराबर पूछ रहा है ना। तो चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व कर देते हैं। 10 को 6 से गुना करिए तो 60 माइनस 30 को 2 से गुना करिए तो 30 दूनी 60, तो 60 माइनस 60 यानी 0। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट वन आइए क्वेश्चन नंबर 19। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हैविंग 2 रो और कॉलम आइडेंटिकल इज, क्या होगा ना, बोल रहा है कि कभी भी अगर डिटर्मिनेंट में 2 रो या तो 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाए, आइडेंटिकल मतलब सेम हो जाए, तो उसका वैल्यू क्या होता है, तो 0 होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट वन आइए क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है, इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल 35 स्क्वायर यूनिट वर्टिसेस दिया गया तो बोल रहा के का मान बताइए। तो कभी भी एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया गया तो उसको पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दोनों में लेना है। प्लस माइनस 35 इज इक्वल टू इधर डिटर्मिनेंट ऑफ 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1, तो 2 माइनस 6 x2 y2 5 और क्या हो जाएगा 4, और फिर क्या हो जाएगा k और 4। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर 1 1 1। तो इसको यदि सॉल्व करोगे तो देखिए यहाँ पर हम सॉल्व करके लाए हुए हैं। ठीक है, आप लोग इसी तरह से सॉल्व कर लीजिएगा तो आ जाएगा एक 12 और एक आएगा क्या 12 और आएगा -2, 12 और क्या आएगा -2 आएगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर 12 और -2, तो आप लोग को यहाँ कन्फ्यूज किया है। 12 दिया है, फिर -2 दिया है, फिर -12 -2 दिया है, फिर 12 और 2 दिया है। तो देखिए यहाँ पर क्या है ना कि 12 आया और -2 आया, तो देखिए यहाँ पर 12 दिया गया है पहला, तो पहले सही करना है। -2 भी है लेकिन -2 नहीं, पहला का प्रायोरिटी दिया जाता है। नेक्स्ट वन आई क्वेश्चन नंबर 21। देखिए इस प्रॉपर्टी से यहाँ सवाल दे दिया है, कभी भी अगर k इंटू ए का डिटर्मिनेंट रहेगा तो ये k के पावर ऑर्डर निकालता है और डिटर्मिनेंट ऑफ a, मतलब k अगर बाहर आएगा तो ऑर्डर लेके बाहर आएगा। तो यहाँ देखिए k ऑर्डर यहाँ 3 दिया है, तो k के पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट वन आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्या बोल रहा है, लेट ए बी एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 5, देन एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। तो देखिए डायरेक्ट प्रॉपर्टी आप लोग को पूछ सकता है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर में n माइनस में 1। हाँ, k इंटू ए का डिटर्मिनेंट आता है तो k ऑर्डर लेके आता बाहर, लेकिन अगर यही एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट पूछे तो डिटर्मिनेंट के पावर में ऑर्डर -1। तो डिटर्मिनेंट कितना दिया 5 और n -1 मतलब ऑर्डर -1, तो 3 - 1 यानी 2।
तो 5 के पावर 2 यानी 25। नेक्स्ट वन आइए, क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है 13। ये डिटर्मिनेंट मतलब ये कोई मैट्रिक्स दिया गया, बोल रहा है 2a और उसके बाद डिटर्मिनेंट, तो 2 इंटू ये क्या दिया गया 1 2 4 2, गुना कर दीजिए तो 2 4 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, तो डिटर्मिनेंट निकालो तो गुना कर दीजिए ऊपर से नीचे, 4 2 जा 8 माइनस 8 चक 32, तो यहाँ पर 32 में 8 जाएगा, 32 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा, अच्छा यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन नहीं दिया गया ना। तो चलिए यहाँ पर क्या दिया गया 2 इंटू ए का डिटर्मिनेंट, तो बराबर क्या होता है, तो अभी बोले थे यहाँ अगर कांस्टेंट रहेगा और उसके साथ डिटर्मिनेंट लगाया रहेगा तो के बाहर आएगा, लेकिन उसके साथ ऑर्डर लेकर के बाहर आएगा, तो के इंटू ए का डिटर्मिनेंट हो जाएगा, यही ना होगा जी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, तो 2 के पावर क्या जो ऑर्डर मैट्रिक्स से क्या 2, तो इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। खैर यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान पुट नहीं किया, अगर पुट करके गुना करता है तो शायद आंसर आने की संभावना थी, जैसे अभी हम पीछे बना रहे थे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहा था, फंक्शन एफ एक्स बराबर मोड ऑफ x माइनस 1। कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहेगा तो ऑप्शन यही दिया रहेगा, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, नॉट डिफरेंशिएबल, ऑल ऑफ दीज। हाँ यहाँ 1 के जगह 2 3 4 कुछ भी कर सकता है, यहाँ जो रहेगा वही चीज़ यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, ठीक है। तो करना क्या है, इसके अंदर में जो रहेगा उसको 0 से इक्वेट करना है, तो x बराबर क्या है 1 आया। अब करना क्या है, ग्राफ बनाना है 1, तो 1 यहीं होगा, तो इस प्रकार से इसका मोड का ग्राफ होता है। तो देखिए क्या बोल रहा है कंटिन्यूअस एट x इक्वल 1, क्या 1 पर कंटिन्यूअस है, तो हाँ है, क्यों, क्योंकि इधर से आ रहा है इधर जाते हैं, मतलब रुक कहीं नहीं रहा है, तो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस एवरीवेयर, हाँ कंटिन्यूअस एवरीवेयर है, क्योंकि इधर से आ रहा है इधर से जाते हैं, कहीं रुका अभी तक नहीं है, तो कंटिन्यूअस एवरीवेयर है। नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 1, तो हाँ नॉट डिफरेंशिएबल मतलब जहाँ मुड़ा हुआ वहाँ नॉट डिफरेंशिएबल। ऑल ऑफ दीज, क्या सभी कंडीशन को पालन किया, तो हाँ किया, मतलब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, डेरिवेटिव ऑफ x के पावर 5, तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x के पावर n माइनस 1, तो x के पावर 5 है तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5x के पावर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। cos इनवर्स x का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन दे दिया है, तो कौन सा हो जाएगा -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2023 वाला में cos इनवर्स x का पूछा था, 2024 में भी sin इनवर्स x का पूछा था, लेकिन यहाँ 2x कर दिया था, तो इसीलिए आप लोग ये सब क्या होता है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। 27 नंबर x माइनस वाई बराबर पाए देन डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 माइनस वाई का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, पाई कॉन्स्टेंट इसका मान 0, 1 को इधर बुलाएंगे तो -1 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना आ गया 1। नेक्स्ट वन आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। देखिए इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करने लग जाओगे ना तो बहुत लंबा चल जाएगा, डिफ्रेंशिएशन इसका बहुत लंबा चल जाएगा। तो हम डायरेक्ट आपको बताए थे कि इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन, मतलब अगर किसी चीज़ को आप डिफ्रेंशिएट किए तो जो आया उसको फिर से इंटीग्रेट करोगे पुनः वापस वही वाला आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम क्या डिफ्रेंशिएट 2x का क्या किए डिफ्रेंशिएशन किए, तो अगर 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 2, अगर 2 को फिर इंटीग्रेट कर देंगे तो फिर 2x आ जाएगा, वही बात ना है। तो यहाँ देखिए log ऑफ sec x प्लस tan x है, तो इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है sec x, मतलब sec x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा, तो मतलब एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ। जैसे 2x का इंटीग्रेशन मतलब 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2 का इंटीग्रेशन करेंगे 2x, तो एक दूसरे का रिवर्स हुआ कि नहीं हुआ। तो उसी तरह से log x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट 1 नंबर, या तो फिर इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन करके देख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। x बराबर a cos थीटा, y बराबर b sin थीटा, इसको क्या करना है डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो देखिए अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी वाई बाई मतलब डी एक्स बाई डी थीटा माइनस ये साइन थीटा, ठीक है। डी वाई बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, चलिए करके ही दिखा देते हैं। एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, ये कोस का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन थीटा, फिर उसी तरह से डी वाई बाई डी एक्स मतलब डी थीटा करेंगे तो बी साइन का क्या हो जाएगा कोस एक्स। हम लोग को चाहिए एक्चुअल में डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी थीटा करेंगे तो बी कोस थीटा बटे डी एक्स बाई डी थीटा, तो माइनस ये साइन थीटा,
तो माइनस बी बाई ए कोस बाय साइन कॉट, तो माइनस बी बाई ए कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो वो मिस्टेक किया, थोड़ा कोट देना चाहिए था। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा करेक्ट। देखिए 30 नंबर क्या बोल रहा है, वाई बराबर एक्स के पावर एक्स देन डी वाई बाई डी एक्स। तो कभी भी अगर वेरिएबल के पावर वेरिएबल रहेगा, वेरिएबल के पावर वेरिएबल मतलब एक्स के पावर एक्स, जेड के पावर जेड, वेरिएबल के पावर अगर वेरिएबल रह गया तो लॉग लगाते हैं, तो दोनों तरफ लॉग लगाइए। तो लॉग वाई बराबर क्या हो जाएगा, लॉग एक्स के पावर एक्स। अब ये प्रॉपर्टी होता है लॉग एम के पावर एन, तो एम लॉग एम लिख सकते हैं, मतलब पावर को उतार चढ़ा सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो लॉग वाई का 1 बाय वाई, और फिर वाई का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें यू इंटू वी लगाना पड़ेगा। दो अलग अलग फंक्शन, दो अलग अलग, तो पहला को छोड़ दीजिए, दूसरा को ढूंढ दीजिए, मतलब डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो लॉग एक्स का 1 बाय एक्स प्लस दूसरा को छोड़ दीजिए, लॉग एक्स को छोड़ देते हैं, एक्स का करेंगे तो 1, कोई दिक्कत नहीं। एक्स एक्स कैंसल, तो अभी बचा क्या 1 प्लस लॉग एक्स, वाई इधर जाएगा गुना में, तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो वाई का मान पुट कर देते हैं, तो एक्स के पावर एक्स, वाई यही ना है जी, एक्स के पावर एक्स और 1 प्लस लॉग एक्स। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 2 नंबर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 31। इसको डिफरेंशिएशन करना है, वो भी सो 2 बार, तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x और प्लस में 2, एक्स का करेंगे 1, गुना में लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर से डिफरेंशिएशन करना है, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 2x तो 2 इंटू एक्स का 1 बाकी 0, तो 2 हो जाएगा इसका करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट वन आइए क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 में क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ द सर्कल इंक्रीज ऑफ द रेट, मतलब रेडियस इंक्रीज कर रहा है, मतलब डी आर बटे, नीचे में क्या होगा वो चीज़ यहाँ नहीं दिया गया, लेकिन यूनिट से हम लोग पकड़ सकते हैं, सेकेंड दिया है मतलब डी टी होगा, ठीक है। कितना होगा 0.4। द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द सरकमफेरेंस, तो देखिए सरकमफेरेंस पेरीमीटर दोनों सेम ही होता है, किसका, सर्कल का। तो डी सी बटे में डी टी, तो डी सी मतलब क्या, सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर, और बटे में डी टी, तो 2 पाई तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो 2 पाई और डी आर बटे डी टी, तो डी आर बटे डी टी का मान दिया 0.4, तो गुना करोगे तो हो जाएगा 0.8 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट वन आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोल रहा है, द इंटरवल इन विच फंक्शन दिया गया है इज इंक्रीजिंग इज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है कौन सा इंटरवल पर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, चाहे मैक्सिमा मिनिमा रहे हो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रहे, या तो फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉर्मल है, सबसे पहले आप लोग को एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, मतलब उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो देखिए दो अलग अलग फंक्शन है, तो इसको यदि डिफ्रेंशिएट करोगे ना तो u इंटू वी लगाना पड़ेगा, मतलब पहला को छोड़ दीजिए, दूसरा को ढूंढ दीजिए, मतलब पहला को छोड़ के, मतलब एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए, फिर ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ई के पावर माइनस एक्स का ई के पावर माइनस एक्स, और फिर माइनस एक्स का करेंगे तो -1 हो जाएगा, तो क्यों ना आगे में लिख दिया जाए, प्लस दूसरा को छोड़ के, मतलब ई के पावर एक्स को माइनस एक्स को छोड़ के एक्स स्क्वायर का 2x। तो देखिए यही चीज़ हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन किए हैं। अब ई के पावर एक्स माइनस एक्स कॉमन है, तो ई के पावर माइनस एक्स यहाँ भी कॉमन ले लिए, तो एक्स इंटू क्या बचा माइनस एक्स और प्लस में 2। अब करना क्या है, ई के पावर मतलब एक्सपोनेंशियल क्या होता है ना, हमेशा पॉजिटिव होता है। एक्सपोनेंशियल क्या होता है, तो एक्सपोनेंशियल हमेशा के लिए पॉजिटिव होता है, ये कभी नेगेटिव होता ही नहीं, इसका कोई ना कोई वैल्यू होता है, ठीक है। खैर पॉजिटिव क्यों होता है बात बाद में पता चल जाएगा, ठीक है। अभी इतना ही याद रखना है कि एक्सपोनेंशियल हमेशा के लिए पॉजिटिव होता है। तो बचा क्या, एक्स इंटू माइनस एक्स प्लस 2, इसको 0 से इक्वेट करना है, तो 0 से इक्वेट करोगे तो एक्स बराबर 0 आ जाएगा पॉइंट, और एक्स बराबर 2 आ जाएगा। अब साइन स्कीम खींचना है, जैसे ही साइन स्कीम आप खींचोगे तो यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी पॉइंट क्या क्या है 0 2, तो 0 इधर छोटा होता है 2 बड़ा, यहीं पर यहाँ खींच दिए। अब करना क्या है, 0 और 2 के बीच, 0 और 2 के बीच कोई ना कोई नंबर ले लिए, मान लीजिए 1 ले लिए, किस में पुट करना है, एफ डैश एक्स में। तो एफ डैश एक्स क्या है, एक्स इंटू माइनस एक्स और प्लस में 2, इसमें रख दीजिए 1, तो 1 रखोगे तो 1 -1 प्लस 2, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 इंटू 1, यानी क्या आया 1, मतलब पॉजिटिव आया ना, मतलब इधर इंक्रीज कर रहा है, बाकी इधर क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। या तो फिर आप इधर का भी पॉइंट लेकर के चेक कर सकते हो, यहाँ पॉजिटिव आया तो इधर नेगेटिव आ जाएगा, आप पॉइंट पुट कर दीजिए किस में, एफ डैश एक्स में पुट करते चलिए, आपका आ जाएगा मान, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत।
तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट, यानी 0 से 2 के बीच इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट वन आइए, एफ एक्स बराबर दिया गया है, बोल रहा है एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है। तो एक बार डिफ्रेंशिएशन करोगे तो इतना आ जाएगा, 2 बार डिफ्रेंशिएशन करोगे तो इतना आ जाएगा। चलिए करके दिखा देते हैं। 2 है, एक्स क्यू का करेंगे तो हो जाएगा 3x², -15 है, x² का करेंगे तो 2x, +36 इंटू एक्स का करेंगे 1 + 0, तो लिखें या ना लिखें। अब गुना कर दोगे तो हो जाएगा 6x² - 30x प्लस में 36। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पावर उतर जाएगा, डायरेक्ट आगे में गुना करके लिख दिए, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या बोल रहा है, एफ एक्स बराबर x² - 2x देन डिक्रीजिंग ऑफ द इंटरवल। डिक्रीजिंग पूछ रहा है, तो सबसे पहले एफ डैश एक्स चाहे स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉर्मल रे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रे, मैक्सिमम मिनिमम, एफ डैश एक्स निकाल दिए, 0 से इक्वेट किए, पॉइंट आ गया 1। अब करना क्या है, साइन स्कीम खींचना है, -∞ से इन्फिनिटी, यहाँ है 1, अब 1 से बड़ा कोई नंबर लेना है, उसको पुट करना है एफ डैश एक्स में। अगर पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीज कर, नेगेटिव आएगा डिक्रीज करेगा। तो मान लीजिए 2 रखेंगे, तो 2 इसमें रखोगे ना तो पॉजिटिव आएगा। आप रख के देख लीजिए, देखिए 2 × 2 और माइनस में 4, तो पॉजिटिव आएगा, मतलब 2 2 जब 4 -2 यानी 2, तो क्या है पॉजिटिव आया ना, मतलब इंक्रीज करेगा कहाँ से कहाँ तक, 1 से इन्फिनिटी तक। लेकिन यहाँ पूछ रहा है डिक्रीजिंग, तो ये हो जाएगा डिक्रीजिंग, -∞ से 1 तक। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 36, स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉर्मल से आप लोग का पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। अगर पूछ भी सकता है तो हम बोल देते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर आप लोग को निकालना है तो कुछ नहीं करना है, जो फंक्शन दिया रहेगा उसको डिफ्रेंशिएट कर लेना है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या, अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछे तो dy/dx जो निकाला है ना उसमें पुट कर देना है 0.8, जो पॉइंट दिया रहेगा, तो यहाँ पर दिया है 2,1, तो पुट कर देना है एक्स की जगह 2, वाई की जगह 1, तो ये हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने जान गए तो नॉर्मल कुछ नहीं है, -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, वही नॉर्मल का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन आए क्वेश्चन नंबर, खेल पूछा नहीं जाएगा, आप लोग के सिलेबस में नहीं है। 37 क्या बोल रहा है, y बराबर इतना दिया गया देन द स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये भी नहीं बताएंगे हम। क्या बोल रहा है, द फंक्शन एफ एक्स बराबर दिया गया है, मैक्सिमम वैल्यू एट x = 2 इफ, मतलब क्या बोल रहा है कि अगर ये फंक्शन है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर समझने की जरूरत है, नहीं समझ में आएगा तो भूल जाओगे। एक क्वेश्चन समझोगे, इस प्रकार का दोनों क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग जब एग्जाम दे रहे थे ना तो यही बात गड़बड़ हुआ था, समझ नहीं पा रहे थे। क्या बोल रहा है, द फंक्शन इतना जो है सो मैक्सिमम वैल्यू देगा एट x = 2 पर, तो मैक्सिमम वैल्यू कब देता है, देखिए यहाँ पर बताते हैं, एफ डबल डैश एक्स, एक्स की जगह कोई पॉइंट रखें, अगर वो 0 से बड़ा आया, मतलब पॉजिटिव आया, अगर एफ डबल डैश एक्स में अगर पॉइंट रखें, अगर पॉजिटिव आएगा, या तो यूँ बोले कि 0 से बड़ा आएगा, तो 0 से बड़ा वही पॉजिटिव होता है। तो अगर पॉजिटिव आया तो वो कौन सा पॉइंट होता है, हाँ तो थोड़ा कॉल आ गया था ना तो उसके वजह से दिक्कत हो गया होगा। तो बोलना यही चाह रहे थे कि अगर एफ डबल डैश एक्स में पॉइंट रखने के बाद अगर 0 से बड़ा आ गया या तो पॉजिटिव आ गया, तो वो जो पॉइंट होता है ना, जैसे जो पॉइंट रखें, मान लीजिए एफ डबल डैश एक्स में क्या रखें, 2 रखें, तो ये जो पॉइंट होता है ना, अगर 0 से बड़ा आ गया या तो पॉजिटिव आ गया तो ये मिनिमम पॉइंट होता है, मतलब 2 जो होगा वो मिनिमम पॉइंट होगा। अगर ये 2 को रखोगे एफ एक्स में, इसमें रखोगे तो वो ये मिनिमम वैल्यू देगा। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, जब एफ डबल डैश एक्स में अगर 2 रखेंगे और 0 से छोटा आएगा तब, 0 से बड़ा आएगा तब, बराबर आएगा तब, तो ये हो जाएगा आपका कौन हो जाएगा करेक्ट, मैक्सिमम वैल्यू कब देता है, जब एफ डबल डैश एक्स में 0 से छोटा आ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट, यानी नेगेटिव आएगा तब। और ऑप्शन नंबर 2 में वही बोल रहा है मिनिमम कब होगा, तो ये हो जाएगा ग्रेटर तब, यानी दोनों का ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, मतलब ऑप्शन दोनों का सेम ही दिया क्या, हाँ अलग अलग दिया है, तो ये हो जाएगा आपका, मतलब यहाँ 2 के जगह क्या कर दिए 3 कर दिए, तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वन आए क्वेश्चन नंबर लास्ट 40 नंबर, एट x = 1 द फंक्शन इतना इज हैज इट्स वैल्यू, ओ मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एट x = 1 पर, मतलब पॉइंट ये निकाल दिया, बोल रहा है कि 1 पर क्या होगा, मिनिमम होगा कि मैक्सिमम होगा, क्या होगा, मतलब ये जो पॉइंट x बराबर 1 है, 1 पर ये फंक्शन मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। तो एफ डबल डैश एक्स में पुट करेंगे, अगर ये पॉजिटिव आएगा मतलब 0 से बड़ा आएगा, क्या एफ डबल डैश एक्स में रखने के बाद, तो वो क्या होगा, अगर 0 से बड़ा आएगा तो मिनिमम पॉइंट, 0 से छोटा आएगा तो मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर रखेंगे तो 2 आ गया, पॉजिटिव में आ गया, मतलब 0 से बड़ा आ गया,
तो ये मिनिमम पॉइंट होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। तो ये सब हो गया आप लोगों का कंप्लीट। तो हम हर एक क्वेश्चन बता दिए, अब वीडियो नहीं आएगा। आप लोग पूरा शर्मा गैस का कंप्लीट कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो आप लोग वीडियो को पूरा फास्ट कर दीजिए, एकदम 2x में कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग पूरा फास्ट करके देखिए, और ये जो 3 साल का करवा दिए 22, 23, 24 ये सब तीनों को देख लीजिए। तो पहला प्रायोरिटी आप लोग ये सब प्रीवियस ईयर का तीनों का देखिए, उसके बाद शर्मा गैस जा करके भी देख लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग एग्जाम दे के आओगे ना तो पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर से कितना क्वेश्चन रहता है। अभी तो आप लोग भरोसा नहीं कर रहे हो, लेकिन एग्जाम आप लोग का इतना अच्छा जाएगा ना, मत पूछे। चलिए बेस्ट ऑफ लक, आप लोग एग्जाम दे के आइए, उसके बाद चर्चा करते हैं।